नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। मध्य प्रदेश में प्याज खरीद घोटाले में प्रशासनिक स्तर पर लिया गया एक निर्णय शिवराज सरकार की किरकिरी करा रहा है। दरअसल उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों के लिए प्याज खरीदी की गई थी और इस खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद प्रमुख सचिव उद्यानिकी कल्पना श्रीवास्तव ने एक्शन लेते हुए आयुक्त मनोज अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद शनिवार रात तक आईएएस कल्पना श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मनोज अग्रवाल की जांच कल्पना श्रीवास्तव कर रही थीं, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब कल्पना श्रीवास्तव का ट्रांसफर चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक उद्यानिकी विभाग द्वारा इस साल 2 करोड़ रुपए में बिना टेंडर निकाले 90 कुंटल प्याज की खरीदी की गई थी। आरोप है कि सब्जी बीज बेचने की दर 1100 रुपए प्रति किलो है, तो इसे 2300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्यों खरीदा गया? इस संबंध में आई शिकायतों पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी कल्पना श्रीवास्तव ने तत्काल एक्शन लेते हुए 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर खरीदी के भुगतान पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मनोज अग्रवाल से इस मामले में जवाब मांगा। मनोज अग्रवाल के खिलाफ जांच शुरू हुई थी कि शनिवार शाम को कल्पना श्रीवास्तव को पद से हटाने का फैसला आ गया। हालांकि इसमें अचानक मनोज अग्रवाल को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के मामले पर एक्शन लिया और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की, उसे पद से क्यों हटाया गया? इस मामले में अब विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप यह है कि इस सब साजिश के तहत किया गया है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कल्पना श्रीवास्तव के तबादले को हैरत अंगेज बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अजब और गजब मध्य प्रदेश, जिस प्रमुख सचिव ने प्याज घोटाला उजागर किया उसी को विभाग से हटा दिया, गजब है। उन्होंने लिखा, शिवराज जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो अब दिख रहा है। अब चुप रहने का समय भी खत्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मनोज अग्रवाल के ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार का आरोप मनोज अग्रवाल पर है तो जांच करने वाली प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को पद से क्यों हटाया गया? कल्पना श्रीवास्तव को उन अधिकारियों में से एक माना जाता है जो अपने बेहतरीन और निष्पक्ष काम के लिए जाने जाते हैं। कल्पना को अब तक के कार्यकाल में अपने बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कल्पना श्रीवास्तव के ट्रांसफर से राज्य कर्मचारी संघ भी बेहद नाराज है। अधिकारी के ट्रांसफर के आदेश छुट्टी के दिन दिए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने इस तबादले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो इसी खबर पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, वहीं रविंद्र साहू स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जिस अधिकारी ने जांच के आदेश दिए, तलब किया आयुक्त को कि जो घोटाले में पाए गए हैं, और इससे पहले भी आयुक्त के ऊपर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, फिर भी कल्पना जी को हटा दिया गया उनके पद से। मतलब जो आदेश दे रहा है जांच के, जो घोटाले का पता लगाना चाह रहा है, उसके खिलाफ ही आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें पद से हटा दिया गया है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? जयरा जी, कल्पना जी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पर बहुत ही अच्छी अफसर है, और जहां तक अभी बात हो रही है कि उनके तबादले के ऊपर में जिस तरह से अभी हंगामा है जी, और जिस प्याज घोटाले की बात हो रही है, निश्चित तौर पर उन्होंने जांच के आदेश दिए और हमारी सरकार हमेशा से जो भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारी नीति और नीति रही वो 0% टॉलरेंस की रही है, और हमेशा से हम इस चीज को आगे बढ़ाते रहे। जहां तक बात है ये ट्रांसफर की, तो ये निश्चित प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें कोई ऐसा हंगामा मचाने के लिए कोई ऐसी कोई बात है नहीं इसमें। आप एक चीज बताइए, हम ऑफिसरों का हमेशा से स्वागत करते आए। जिस ऑफिसर ने अपनी ईमानदारी से किसी भी भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी संस्था या किसी चीज में कहीं की भी गड़बड़ी अगर होती है, हम उसका हमेशा से ही स्वागत करते हैं। कल्पना जी का आपने शायद हमने भी देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जो है उसको सम्मानित कर चुके, खास करके एक ईमानदार की जो छवि है, निश्चित तौर पर उनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। और जहां तक इस घोटाले की बात है, निश्चित तौर पर वो आगे आई और इसका जांच आदेश दिया। लेकिन हमेशा से प्रक्रिया के तहत किसी का ट्रांसफर या तबादला होता है। आपने अभी हाल फिलहाल नहीं देखा है, क्योंकि
कैग की जो रिपोर्ट आई है 2005-6 से लेकर 2017-18 तक, जिसमें नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है उन ऑफिसरों जिनको राजनीतिक संगठन है। लेकिन हमारी सरकार में कहीं पे भी राजनीतिक संगठन वाली बात है नहीं, क्योंकि वहां पर किसी भी भ्रष्टाचार से अगर कोई ग्रसित है, कोई भी ऑफिसर है, तो उसको मान लीजिए उसको हम नहीं, लेकिन ये वक्त ये जिस तरीके से अब इनको हटाया गया है ना पद से, क्योंकि अब इन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे और जो आयुक्त थे मनोज अग्रवाल जी, उन पर पहले भी कई इस तरह के आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के। तो जो समय यहां पर देखने को मिल रहा है, चलिए ठीक है, ट्रांसफर होता रहता है अधिकारियों का, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने जांच के आदेश दिए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा मनोज अग्रवाल जी से, उस बात पर सवाल उठ रहे हैं यहाँ, क्योंकि तभी उन्हें हटाया गया ना पद से। देखिए, सवाल उठाना, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष अपना भी तो कम से कम अंदर देखिए कहां पर उन्होंने किस तरह के उन्होंने 55 सालों में किस तरह से गड़बड़ी करी। जिस कांग्रेस की बात हम लोग करते हैं जहां उन्होंने प्रस्तुत उठाया है, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। आपने देखा 7 साल के अंदर में केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार और कहीं पे भी भ्रष्टाचार काम नहीं है, और जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है हमने उसके ऊपर में एक्शन लिया है। एक चीज और बताऊंगा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके में वो बजट से संबंधित कोई दस्तावेज लीक हो गया था, हमने उसके ऊपर में भी कार्रवाई करी है। तो ऐसे हम हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार अगर होता है और कोई भी ऑफिसर उस भ्रष्टाचार को अगर मान लीजिए उजागर करता है तो हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन यहाँ पर तो आपने स्वागत नहीं किया ना। चलिए ठीक है रमाकांत जी। रविंद्र साहू जी, आप क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या जी, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होता है। पिछले 50 सालों का हिसाब ही हमसे मांगते हैं। इन्हें ये समझना चाहिए भाजपा वालों की 50 साल में कभी आज ये लोकतंत्र नहीं होता तो आज आप लोग इस जगह होते नहीं। आज देश में भाजपा का राज है, मध्य प्रदेश में भाजपा का राज है, मोहल्ले में भाजपा का राज, सब जगह भाजपा है, और उसके बाद 50 साल का हिसाब मांगते। 50 साल में आज कांग्रेस ने जो किया है उसी नींव पे आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है। बात रही भ्रष्टाचार की, जब भी किसी अधिकारी ने, ईमानदार अधिकारी ने भाजपा का भ्रष्टाचार खोलने की कोशिश की है, उसका तुरंत तबादला किया जाता है, क्योंकि उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सब लोग लिप्त होते हैं। जो अधिकारी ईमानदार होता है, चाहे व्यापम घोटाला हो, ऐसे कितने घोटाले रहे। हमारा अपना टेंडर घोटाला, इतना बड़ा ऑनलाइन घोटाला हुआ था जिसमें आदरणीय मंत्री जी नाम लेना भी उचित नहीं है, इतने लोग इन्वॉल्व थे। उस समय भी कांग्रेस की सरकार भी करोड़ों रुपए में खरीद ली गए, करोड़ों रुपए, 25-25 करोड़ रुपए देके विधायक को खरीदा गया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप लोग, और 50 साल का जामा, 50 साल में देश को क्या क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। तो मेरा ये कहना है सारा जी कि भाजपा की कथनी करनी में दोनों में अंतर है। प्याज घोटाला, जिस अधिकारी ने पकड़ा, कल्पना श्रीवास्तव जी ने, प्याज घोटाले को 1100 रुपए की चीज 2300 रुपए में बेची जा रही थी। डबल रेट में बेचा गया माल, उसका घोटाले का हमने पूरा पर्दाफाश किया। और आपने किसी के दबाव में आके, सबको मालूम है दबाव देता है मुख्यालय से, उसके दबाव में आके रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया। जी, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जाहिर तौर पर सवाल तो उठना लाजमी सा ही है यहाँ पर रमाकांत जी, क्योंकि जो आईएएस कल्पना हैं उनके काम को सराहा जाता है, उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और ऐसे अचानक से ट्रांसफर करना अपने आप में ही हैरत अंगेज तो है ही। रमाकांत जी देखिए जरा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, अभी हमारे मित्र अभी कह रहे थे जो कि 55 सालों का रिकॉर्ड हम इनसे मांग रहे हैं और उसी नींव के ऊपर में हम अपना सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे नींव जहां पे भ्रष्टाचार वाली जो नींव थी, वो ऐसी नींव को हिल जाना अच्छा है। और जहां तक बात है यहाँ पर सरकार की, निश्चित तौर पर जहां पे आपने देखा जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर में अगर उजागर हुआ है, तो क्या आप समझ सकते हैं जो कि क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि नींव में भ्रष्टाचार अधिकारी अगर लिप्त होगा, क्या उसी भ्रष्टाचार को और 4 लगा दिया? एक एक करके बात करिए तो बात समझ आएगी। रविंद्र जी, अभी आप उन्हें बोलने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। का जहाँ पर स्थानांतरण हुआ है, ये स्थानांतर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसमें एक प्रक्रिया के तहत हुआ है, और इसके ऊपर में जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस के नेता, मैं कहता हूं इन्हीं की सरकार थी। और जहां पर हम लोगों ने गमले में भी अगर गोभी उगा करके एग्रीकल्चर इनकम दिखाया जाता था जहां पे, तो वो इस सरकार में आपको नहीं नजर आएगी। चाहे वो आप देखेंगे तो कम से कम 60% देश में अभी भाजपा की सरकार है। अगर भ्रष्टाचार का अगर हम लोग बोलवाला या हम उसको अगर प्रोत्साहन देते तो हमारी सरकार नहीं होती। आज केंद्र में भी आपने देखा जो कि पहले हम 350 सीट लेकर के थे, अब हम 300+ सीट लेकर के आए हुए हैं। तो जहां पर हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस है उसके ऊपर में,
और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी ऑफिसर का स्वागत नहीं किया जाएगा। ऐसे हर एक ऑफिसर के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। आप जैसे कि कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया के तहत ये ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मनोज अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा तभी ये ट्रांसफर कर दिया गया, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तबादला हुआ है, उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है और उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा है। मैं हर एक चीज को मानता हूं, लेकिन जहां तक ट्रांसफर के ऊपर में जिस तरह से ये बवाल मचाया जा रहा है, ये ट्रांसफर एक प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसमें कोई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर उन्होंने अगर एक्शन लेने के लिए या स्पष्टीकरण उन्होंने मनोज अग्रवाल से मांगा है तो स्पष्टीकरण उनको देना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी घोटाला हुआ है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोई जरूरी है जो कि अगर कल्पना जी अगर नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार के ऊपर में हम लोगों ने उसको बढ़ावा दे दिया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम भ्रष्टाचार के ऊपर में पहले से भी जीरो टॉलरेंस था हमारा, अभी भी जीरो टॉलरेंस है। जी जयराम। लेकिन सवाल तो यही है ना बार बार कि उन्होंने जांच के आदेश दिए तो उनको पद से हटा दिया गया और इसीलिए विपक्ष भी आपके ऊपर हमलावर है। जयरा जी, ऐसा ये प्रक्रिया के तहत है, इसके ऊपर में कोई ऐसा प्रश्न जैसे कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं इसको इतना तुल देने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जी कहिए। तारा जी, अभी हमारे बड़े भाई मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय पेड़ गमले में लगा के पेमेंट करा लिया गया। आप बताइए, नर्मदा जी किनारे 25 करोड़ रुपए के पौधारोपण का पेमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। मैंने और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से हम लोग नर्मदा यात्रा पैदल करने निकले थे, हमने वहां देखा कहीं कोई पेड़ नहीं थे। वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। और बात रही भ्रष्टाचार की, तो आदरणीय हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हमारी नींव ही ऐसी थी। नींव आपको दिख रही थी नींव खराब थी, नींव तो बहुत अच्छी थी। एक्चुअल में नींव को ऊपर जो छत डाली गई है उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था। आप लोग अपने भ्रष्टाचार को सुधारे। ये समय 18, 16.5, 15 साल पहले और 1.5 साल अभी 16.5 साल से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है। भ्रष्टाचार चरम पे, अधिकारी 40% 30% पैसा मांगते फाइलों का आय करने के लिए। इसके बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर कीचड़ उतारने से पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, अपने ऊपर भी देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब कोई कहते हैं जो कि किसी तरह का घोटाला हो, चाहे किसी भी गड़बड़ी की आशंका जब होती है तो निश्चित तौर पर जो सरकार होती है उसके ऊपर में निश्चित है जो कि वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन सरकार किसकी है वो भी देखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जो कि जहां पर हम लोगों ने अभी आपने देखा जो कि अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, मैंने पहले भी वक्तव्य में अभी मैंने बताया था आपको, जो कैग की रिपोर्ट 2005-06 से लेकर के 2017-18 तक अभी आई है और नोएडा अथॉरिटी के अंदर में 52,000 करोड़ रुपए का जो है तो घोटाला सामने आया है। निश्चित है जांच के बाद कौन से ऐसे ऑफिसर था जिनके ऊपर में राजनीतिक संरक्षण था। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई ना, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना फिलहाल यहाँ पर। बिल्कुल आ रहा हूँ मैं, उसी के तहत आ रहा हूँ मैं, अब उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कि जब हम कोई काम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक उदाहरण दिया जाता है, जो कि हम उदाहरण कहाँ, तो वो उस उदाहरण के तहत आपने देखा होगा जो कि हम इस तरह से जो कैग की रिपोर्ट है उसके आधार पर हम जो है सो एक्शन भी लेते हैं और सारा चीज। भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा देगा? जो सरकार इस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए ये सरकार सत्ता में आई, क्या वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी? क्या हम लोग इस चीज को हम लोग नहीं देख रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं देख रहे हैं। जो कि क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारा हमेशा से ही एक जो है सो एक अलग परिप्रेक्ष्य रहा है। मैं पिछले विपक्ष को अगर कटघरे में खड़ा करूं तो निश्चित तौर पर जहां पर 2G 3G कोयला स्कैम, पता नहीं राफेल डील में जब कमीशन दिया जाता था, वो फोर्स था, पता नहीं और क्या क्या घोटाले जब सामने आते थे, तो निश्चित तौर पर उस तरह की सरकार हमारी सरकार नहीं है। पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार है और हमेशा से ही उसके ऊपर में चाहे भ्रष्टाचार हो, कहीं भी अनियमितता हो, कहीं भी गड़बड़ी होगी, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में एक्शन होगा। आज कल्पना जी ने उस चीज को उजागर किया है, उसके ऊपर में स्पष्टीकरण मांगा है। आज अगर उनका स्थानांतरण हो भी जाता है फिर भी आप कहेंगे जो कि ये मुद्दे या विषय दब जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कोई भी ऑफिसर आएगा उस जांच को आगे। लेकिन जब वो जांच कर रही थी तो उन्हें क्यों हटाया गया? सवाल तो यही है ना, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हम करते हैं अपने प्रदेश को, इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं, सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन जब वो जांच कर रही है, इस दिशा में कदम उठा रही है, तो आपने उन्हें ही पद से हटा दिया? नहीं, होता है ऐसा। मैं कह रहा हूं, जब आप देखेंगे जब सिस्टम या प्रशासन में ऐसा कभी कभी होता है जो कि जो ऑफिसर किसी चीज को उजागर करती है या उनके समय में कोई ऐसा घोटाला या किसी तरह की ऐसी बातें होती है
जहां पे लगता है जो कि नहीं यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, तो वो ऐसा नहीं है जो कि वो ऑफिसर उस चीज को कंटिन्यू करते हुए और 4 साल या 5 साल उस पद को, जब तक उसकी इंक्वायरी चलती रहेगी, जांच चलती रहेगी, उसी पद पर रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि प्रशासनिक एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत में वो हट भी जाए तो जो पीछे ऑफिसर आते हैं उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, रविंदर जी भी कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर, कहिए क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, हमारे बड़े भाई रमाकांत जी ने भी बोला कि एक्चुअल में ना आपका जो भाजपा का जो एक कोर ग्रुप है या जो भी जितने भी लोग बोलते हैं मीडिया पे, ये सबों का यही है कि मुद्दों से भटकाते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप यूपी, नोएडा, दिल्ली सब बात कर, रफेल घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है रफेल घोटाले को लेके सब। और अभी हमारे रमाकांत जी ने बोल भी दिया कि रफेल घोटाले में भी घूस दी गई, तो आपने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी सरकार ने रफेल में घूस देके रफेल घोटाले में इतना बड़ा अंबानी जी को पूरा तो रफेल का, जबकि अंबानी जी उससे कोई कनेक्टेड नहीं, तो उनको बहुत बड़ा टेंडर कराया गया है तो इटली से। तो मेरा यही कहना है कि भाजपा कथनी करनी दोनों में अंतर है, दिखाते कुछ है करते कुछ है। तो कथनी और करनी में अंतर है, रमाकांत जी ये कह रहे हैं, रविंदर जी क्या कहेंगे? नहीं, रविंदर जी जैसे कह रहे हैं, अभी कह रहे थे जो कि राफेल की बात कर रहे थे, अभी तो हाल फिलहाल में ही जो है 65 करोड़ आपने बोला, अभी आपने बोला रफेल में कमीशन का, आपने अभी बोला, आपने बोला कि रफेल में कमीशन दिया गया। आपने रफेल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था जो कि किस तरह से वो प्रक्रिया के तहत लिया गया था 65 करोड़ का कमीशन। इसलिए आज राफेल का डील आज इस सरकार में फाइनल हुआ है। ये तो बहुत पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने उस डील को फाइनल किया ही नहीं और अंदर से कमीशन खाते गए। तो ये इस तरह की सरकार, ये सरकार इस सरकार में आपको नहीं मिलेगा। ये पारदर्शी सरकार है और पारदर्शिता के तहत ही सारी प्रक्रियाएं होगी, चाहे कोई टेंडर हो, चाहे अगर कहीं पे भी। देखिए पारदर्शी सरकार है अगर, तो घोटाला कैसे हो गया रमाकांत जी? घोटाला कैसे हुआ अगर पारदर्शी सरकार है आपकी? तो एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं मैं कह रहा हूँ अनियमितता अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके जांच की जाएगी उसकी, और जांच प्रक्रिया के तहत जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आदमी का जो भी आप जांच भी तो नहीं करने दे रहे ना, आप लोग जांच कर रहे हैं तो उसे हटा दिया गया। नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं ट्रांसपेरेंटेड है। मैं कह रहा हूं कहीं पे भी अनियमितता होती है, गड़बड़ी होगी तो हमारी सरकार ऐसे छोड़ेगी नहीं इस चीज को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि हमने ये प्रक्रिया देखी है और इसी प्रक्रिया को देखते हुए मैं आपको इस चीज को कह रहा हूँ। चलिए रविंदर जी अब आप अपनी बात रख सकते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? जी जी, हमारे बड़े भैया कहना है कि पारदर्शिता वाली सरकार है। आप ये बताइए 2020 में क्या पारदर्शिता की सरकार गिराई गई थी? 27 विधायक हमारे कांग्रेस से भाजपा में चले गए, पारदर्शिता में चले। एक्चुअली भ्रष्टाचार को बढ़ावा था, 15 साल से भी था। आने वाली हमारी कांग्रेस सरकार, हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा एक नया पूरे कांग्रेस को, कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए एक नए विकास की राह पे हम लोग जा रहे थे। 200 रुपए में बिजली का बिल गरीबों का आ रहा था। अब कांग्रेस भाजपा की सरकार आई, 27 विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया, सरकार को हमारी गिरा दिया गया। यही इनकी पारदर्शिता है। तो देखिए रविंदर जी, मैं एक चीज यहाँ पर जरा मात्र 10 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूँ जो कि जहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो कि हमने इनके सरकार को गिरा दिया, हमने खरीद, बिना तथ्य के बात मत करिए रविंदर जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, बिना तथ्य के बात मत करा करिए। आपने देखा जो कि देखिए फिलहाल तो हम जो मौजूदा मुद्दा है उस पर बात करें तो बेहतर होगा। फिलहाल ये जो प्याज का घोटाला हुआ है और जो कल्पना श्रीवास्तव जी को पद से हटा दिया गया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सरकार गिरा दी गई या नई सरकार बन गई, ये तो सब पुरानी बातें हो गई है ना। फिलहाल हम उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, मुद्दे से भी आप भटक रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, अगर कोई शख्स जांच कर रहा है, उसने जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, तो उसका ट्रांसफर इस वक्त पर क्यों किया गया? अगर इतना ही जरूरी ट्रांसफर करना था तो थोड़े वक्त बाद भी किया जा सकता था। देखिए प्रशासनिक एक प्रक्रिया है जयरा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही ऐसा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं होता जो कि आप अगर ये जांच चल रही है तो उनको अब ये जांच अगर साल तक चलेगा या 2 साल तक चलेगा तो उनको उसी पद पर रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रक्रिया के तहत ही वो हटती है और वहां पर ट्रांसफर होता है, तबादला होता है। इसीलिए मैं एक जरूर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं जो कि अगर कल्पना जी का ट्रांसफर हुआ भी है और जिस विषय को लेकर के ये सारे मैटर आए हुए हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बड़े विश्वास के और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो कोई भी अगर ऑफिसर आएंगे वहां पर जाकर के उस प्रोसेस को रोका नहीं जाएगा।
उस अनियमितता, वो स्पष्टीकरण, वो गड़बड़ियां, हर एक चीज को उजागर की जाएगी और जो भी ऑफिसर होंगे इसमें दोषी, उसको दंडित किया जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं इस चीज को, इसलिए इसको इससे न जोड़ें, मेरा यही एक आग्रह है। चलिए ठीक है, बहुत संक्षिप्त में रविंदर जी अब अपना बात रख सकते हैं आप, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। जी, हमारे बड़े भाई का कहना है कि सब प्रक्रिया से किया गया है, इतनी जल्दी क्या, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन ही आपने अधिकारी कल्पना श्रीवास्तव जी का ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा इंतजार करते, जांच प्रक्रिया को देखते, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद ट्रांसफर का आर्डर जारी कर सकते थे। तुरंत उन्हें ट्रांसफर करना अपने आप में एक सवाल था। जी, जाहिर तौर पर अपने आप में सवाल उठने लाजमी से हैं। यहाँ पे बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्याज घोटाले में जिस अधिकारी ने ही इस मामले में जांच के आदेश दिए और स्पष्टीकरण मांगा आयुक्त से, उसे ही पद से हटा दिया गया। इसी पर हमारी चर्चा थी आज। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।